हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले झारखंड प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉप 50 एमसीक्यू, जिसमें दोस्तों आपका झारखंड से 30 क्वेश्चंस और कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चंस होने वाला है, जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड एसआई, उत्पाद सिपाही या झारखंड में कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, इस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये मिसलिनियस है, अर्थात मिश्रित प्रश्न। इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात की बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? ना 14, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवघर। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? ना देवघर अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4291 वर्ग किलोमीटर। लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ना 4291 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज जिले में स्थित है। बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? न साहिबगंज जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1983 ईस्वी को। किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला? न वर्ष 1983 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं का साझा करता है। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं का साझा करता है? न उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं का साझा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खूंटी जिला। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं का साझा नहीं करता? न खूंटी जिला किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमाओं का साझा नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। केसो, ऑक्टो, गुरियो व खाना नदी डैश नदी की मुख्य सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बराकर की मुख्य सहायक नदियाँ है। केसो, ऑक्टो, गुरियो वाखाना नदी डैश नदी की मुख्य सहायक नदियाँ है, न बराकर नदी की मुख्य सहायक नदियाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। जामतौड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे डैश से पृथक करके बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुमका से पृथक करके बनाया गया है। जामतौड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे दुमका से पृथक करके बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा वर्ष डैश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2022 तक। झारखंड सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कितने वर्ष तक रखा है? वर्ष 2022 तक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। झास्को लैंप का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1963 ईस्वी को। झास्को लैंप का गठन किस वर्ष किया गया था? न वर्ष 1963 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। DDU-GJY का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। DDU-GJY का पूर्ण रूप क्या है? न दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ताना भगत विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए वर्ष 2017-18 के अपने बजट में झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़ राशि, ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़ राशि आवंटित की गई है। बी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 करोड़ राशि आवंटित की गई है। ताना भगत विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए वर्ष 2017-18
कि अपने बजट में झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? न 10 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हुंडरू जलप्रपात के जल का प्रभाव डैश नदी से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी से है। हुंडरू जलप्रपात के जल का प्रभाव स्वर्णरेखा नदी से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में स्थित है। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? न जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेंद्रा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वार्षिक सामूहिक शिकार। सेंद्रा क्या है? ना वार्षिक सामूहिक शिकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, टुसु महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में से किसके साथ मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मकर संक्रांति के साथ मनाया जाता है। टुसु महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में से किसके साथ मनाया जाता है? ना मकर संक्रांति के साथ मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन वर्ष डैश में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1840 में हुआ था। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? न वर्ष 1840 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसको गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग में स्थित है। इसको गुफाएं कहाँ स्थित है? न हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस जनजाति में ग्राम के मासिक को मुकद्दम बोला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेगा। बेगा जनजाति में ग्राम के मासिक को मुकद्दम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अलाउद्दीन डैश जनजाति के नायक व्यक्ति थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंजारा। अलाउद्दीन बंजारा जनजाति के नायक व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वथुड़ी जनजाति को डैश भी बोला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमिज। वथुड़ी जनजाति को भूमिज भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, शाहपुर किला डैश के द्वारा निर्मित कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल राव के द्वारा निर्मित कराया गया था। शाहपुर किला गोपाल राव के द्वारा निर्मित कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में बसे एकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्लुस्की गंज। झारखंड में बसे एकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? ना मैक्लुस्की गंज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वाद्य यंत्र थाला को डैश द्वारा तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांसा द्वारा तैयार किया जाता है। वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? न कांसा द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंसई नृत्य। दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? ना दंसई नृत्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में छिपकर गुप्त प्रचार करते थे। ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? न जमशेदपुर में छिपकर गुप्त प्रचार करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशरफी लाल। देवघर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? ना अशरफी लाल थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहबाज खान कम्बू ने। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया? न शाहबाज खान कम्बू ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लू इमाम किस जनजाति के
लोक कला से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहराय और कोहबर। ब्लू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है? न सोहराय और कोहबर जनजाति लोक कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? न अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है, तो व्याख्या को भी साथ में हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए व्याख्या में, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा है। यानी अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई द्वारा किया जा रहा है। और वहीं अगर परम पदक पूछेगा तो परम पदक सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया, जबकि फ्लो सलवार नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ना डिजिटल कंप्यूटर आपका सबसे पहले यूएसए में विकसित किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर द्वि आधारित पद्धति अर्थात बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का उपयोग करता है। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 3, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है? ना चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ना चार्ल्स बेबेज को। व्याख्या में देख लेते हैं, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। बताइए दोस्तों, आईसी चिप किसकी बनी होती है? ना सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं, आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 में जे.एस. किल्बी तथा रॉबर्ट नोई ने किया। आईसी चिप वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है, जिसका निर्माण 1958 में जे.एस. किल्बी तथा रॉबर्ट नोई ने किया। क्वेश्चन नंबर 5, संसार का पहला गणनक यंत्र है अबेकस। संसार का पहला गणनक यंत्र क्या है? ना अबेकस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या, अबेकस को संसार का प्रथम गणनक यंत्र माना जाता है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। आज यहाँ भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ए डिजिटल संकेतों का और बी एनालॉग संकेतों का, दोनों का प्रयोग होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? ना डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का, दोनों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेत का प्रयोग किया जाता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार बताइए किस कंपनी ने किया था? ना इंटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्याख्या, 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया था। 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया था। यानी प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? ना इंटेल 4004। क्वेश्चन नंबर 8, IBM है। IBM एक आपका कंपनी है। याद रखिएगा दोस्तों, IBM क्या है? एक प्रकार का कंपनी है। और IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1
तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय है। IBM के पास किसका श्रेय है दोस्तों? न प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। बताइए वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? न ULSIC। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका ULSIC का प्रयोग होता है, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा ULSIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ना अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेडी एडा अगस्टा को। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ना लेडी एडा अगस्टा को। व्याख्या में देख लेते हैं क्यों माना जाता है। चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला। यानी एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम किसने डाला था? ना चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा ने। अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा? ना AI का प्रयोग किया जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा AI का फुल फॉर्म क्या होता है? ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए व्याख्या में देखते हैं। वर्तमान में AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान में AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकेंगे दोस्तों AI के विकास से। क्वेश्चन नंबर 12, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में क्या है? दोस्तों घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में आपका माइक्रो कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों व्याख्या में देखते हैं। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है, जिसके विकास का श्रेय IBM कंपनी को है। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 13, द्विधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ना डिजिटल कंप्यूटर। द्विधारी यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ना डिजिटल कंप्यूटर। व्याख्या में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विधारी पद्धति यानी 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ना क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं। भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। बताइए दोस्तों कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? ना सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक आपका सुपर कंप्यूटर। व्याख्या में 1990 के बाद ULSI के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।